आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ। 750 ग्राम आंवले में हम आज 3 चीज़ें बनाएँगे और यही नहीं, सर्दियों के साथ-साथ गर्मियों का भी इंतज़ाम करना है ना भैया। सर्दियाँ हैं तो क्या हुआ, गर्मियाँ भी तो आएँगी। तो प्रतिभास टेस्टी किचन में फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, यदि मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तीनों रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम आंवले लिए थे, उसमें से 250 ग्राम आंवले निकाल कर आधा किलो आंवले को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, धोकर साफ़ करके, और उसमें केवल मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला है। प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसकी रबर को मैंने निकाल दिया है और प्रेशर को भी निकाल दिया है, यानी सीटी को भी निकाल दिया, और इसको हम गैस पर रखेंगे एकदम धीमी आंच में और इसको लगभग 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। जब हम 15 मिनट के बाद कुकर खोलेंगे ना तो कुछ इस तरह से होंगे हमारे आंवले। इनमें आप यदि नाखून गड़ाएंगे तो बहुत ईजीली लग जाएगा और बहुत ज़्यादा गले भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है। इस तरह से ये आराम से निकल जाएंगे और इसी तरह से हमें इसकी सारी कलियों को चाकू से निकाल लेना है। अगर आप छोटे-छोटे पीसेज में करना चाहते हैं तो आप एक कली के 2 पीस भी कर सकते हैं। मैंने सिंगल ही कली रखी है, तो इस तरह से मैंने इनको सबको निकाल लिया है और ये इस तरह से कुछ निकल के हमारे सामने आए हैं। गुठलियों को हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लास्टिक का कंटेनर लीजिए या फिर काँच का आप जार ले लीजिए और उसमें इन सारे आंवलों को डाल दीजिए। जो हमने कलियाँ निकाली हैं ना, इनको आप उसमें सबको डाल दीजिए। डालने के बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारे आंवले हैं, यानी आधा किलो आंवले हैं, तो लगभग उसके बराबर ही हमको शक्कर लेनी है। आधा किलो ही शक्कर लेकर के आप आंवले में डाल दीजिए। और इसका एक और तरीका है देखने का कि आपकी शक्कर सही है कि नहीं, कि नेक्स्ट डे यानी आपने ओवरनाइट के बाद में जब आप देखेंगे ना तो जो शक्कर है वो पूरी तरह मेल्ट हो जाती है। और जो शक्कर है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारे जो कटे हुए आंवले की कलियां हैं ना, वो सारी की सारी उसमें अच्छे से डूब जाएं। अच्छे से हिला दीजिए और 3 दिन के लिए इसको आप धूप में रख दीजिए। तीनों दिन थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए ताकि नीचे जो जमी हुई शक्कर हो ना वो मेल्ट हो जाए। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में आप क्या करेंगे कि जो छलनी लीजिए और इसका जो पानी है ना उसको निकाल दीजिए और इस तरह से इसकी सारी कलियों को ऊपर से अच्छे से ड्रेन कर लीजिए। अब जो हमने ये कलियां निकाली हैं इसका पानी आप अलग रख दीजिए। और अलग रखने के बाद में अब हम पहले कलियों को करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी लीजिए परात या थाली और उसके अंदर रख दीजिए एक स्टैंड। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हो और उसके ऊपर रखिए चलनी। चलनी में डाल दीजिए सारी हमारी आंवले की कलियां। इन कलियों को आप 2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, तो इनके ये पूरी तरह से सूखी भी नहीं होंगी और गीली भी नहीं होगी। तो अब क्या हम करेंगे कि इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और काला नमक। अच्छे से मिला दीजिए। तो जब आप इनको खाएंगे ना सूखने के बाद में, तो खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये आंवला कैंडी ना बाज़ार में कितनी महंगी महंगी मिलती है और हम घर में इसको ना बहुत आसानी से और एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और सूखने पे आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये देखिए हमने इसको 2 दिन के लिए धूप में रख दिया और धूप में से के बाद ये पूरी तरह सूख गई है। और सूखने के बाद में ये देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है आंवला कैंडी। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब जो हमने पानी निकाला था उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, पुदीना लिया है, अदरक लिया है काट कर और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी सी शक्कर। और क्योंकि जो आंवले का पानी है ना अभी भी उसमें थोड़ा सा ना कड़वापन रहता है, खारापन सा रहता है। तो अब हमने क्या किया है कि उसी पानी में से थोड़ा सा पानी लेकर के मैंने डाल दिया जार में। अलग से हमको कोई पानी नहीं लेना है और उसको हम अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। यानी काला नमक डाला, शक्कर डाली और उसके बाद में हमने उसमें डाला है पुदीना और धनिया। आप चाहें अदरक डाला है हमने, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसको हमने अच्छे से बढ़िया पेस्ट फॉर्म में पीस लिया। पीसने के बाद में जो हमारा आंवले का पानी था उसमें हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद में आप कोई सी भी एक शीशी ले लीजिए, उसमें भर लीजिए। शीशी नहीं है तो फिर आप है ना आइस क्यूब बना के भी रख सकते हो और गर्मियों में इससे शरबत बना के पीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कितना अच्छा बना। इसके बाद जो बचे हुए 250 ग्राम आंवले थे उसको हमने क्या किया कि उसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया। इस तरह से ये देखिए हमने आंवलों को ग्रेट कर लिया। अब एक पैन लीजिए, पैन में डालिए आप थोड़ा सा घी। घी डाल करके जो हमारे ग्रेट किए हुए आंवले हैं उनको हम डाल देंगे पैन में और इसको एकदम धीमी आंच पर पकाइएगा। आंच बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, नहीं तो आंवले क्या है ना ये अच्छे से गल नहीं पाते हैं। और इसमें डाल दीजिए आप काला नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। और उसके बाद में आप इसको चला दीजिए। अच्छे से चलाने के बाद में इसे ढक दीजिए। फ्लेम को धीमा ही रखना है।
ढकने के बाद में जैसे ही 5 से 7 मिनट होते हैं ना, तो ये आंवले अच्छे से गल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीम बनती है ना, उसी में हमको पकाना है इसको। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसमें भी हम शक्कर डाल देंगे। यानी हमारे 250 ग्राम आंवले थे तो थोड़ी गुठलियाँ निकल गई, तो लगभग 200 ग्राम के आसपास आप इसमें शक्कर डाल दीजिए। शक्कर डालकर अच्छे से चलाइए, चलाकर फिर से ढक दीजिए, ताकि जो शक्कर है ना वो मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद में ना वो आंवले हमारे जो थोड़े से कम गले हैं होते हैं ना, वो और गल जाएंगे। और इस तरह से आप खोल करके चला दीजिए। जब पानी पूरा शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी ना, तो हमें क्या करना है कि आप इसमें डाल दीजिए 2 से टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वो हम क्यों डाल रहे हैं? केवल रंग के लिए डाल रहे हैं, और इसका कोई पर्पज़ नहीं। अगर आपको ऐसा ही खाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो। उसके बाद में मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, और इसको पकने दीजिए जब तक कि अच्छा सा ना इसकी चाशनी ना बन जाए। तो इस तरह से हमारी ये तीनों डिश हो गई हैं तैयार। अब इस बढ़िया से आंवले के छुंदे को आप पराठे से खाइए, ब्रेड से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और हाँ, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।